अगर आप में दिमाग हुए ना, अगर 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 आप में बुद्धि हुई, इस एक वचन से आप प्रभु के सामने रोज घुटने लगा के बैठ जाओगे, उसको आपको धन देना पड़ेगा और आप प्रभु का काम करोगे। क्योंकि आप ये कहोगे प्रभु मैंने नहीं लिखा, मैंने थोड़ी लिखा है, तूने लिखा है कि तेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है, मुझे दीर्घ आयु चाहिए। तेरे बाहिने हाथ में धन है और महिमा है, मुझे ये दोनों चीजें चाहिए। तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा बाप है, तेरे हाथ में सारा कुछ है। तू अपने बेटे से कैसे छुपा सकता है? तू अपने बेटे से ये तीन चीजें कैसे रख सकता है? तू कैसे हो सकता है कि तू तीन चीजें मेरे जीवन में ना हो? जिस दिन घुटनों पे लड़ना सीख जाओगे, पिता से लेना सीख जाओगे, पिता तुम्हें दे देगा सारा कुछ। पर बात यह है कि विश्वासी की लाइफ में वचन जीवित नहीं होता। क्यों? वो उसे पढ़ता नहीं। अगर आप 10 बच्चों के बीच में बाइबल पढ़ेंगे, आपको नहीं समझ आएगी। आप एकांत में पढ़ें, अलग होके पढ़ें, काम होके पढ़ें, समझ समझ के पढ़ें और देखें वचन आपको क्या कह रहा है। कि परमेश्वर कह रहा है मेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु। आप अपनी बीमारी को हील कर सकते हो कि प्रभु तेरे वचन में लिखा तेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है। अगर तेरे दाहिने हाथ में है तो किसके लिए है? मेरे दुश्मन के लिए नहीं, मेरे लिए। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। आप दिन रात इस वचन से प्रार्थना करने लगते हैं। जब दिन रात वचन से प्रार्थना करने लगते हैं तो परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि अगर तू दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देगा तो मेरा पिता तुम्हारा न्याय जल्दी चुकाने के लिए आएगा और देर ना करेगा। पर बात यह है कि वो एक पर्सनल रिलेशन पे निर्भर करता है। अब आपने वो थोड़ा सा मुद्दा भटका दिया है, तो ये भी पवित्र आत्मा की ओर से है कि वो पर्सनल रिलेशन पे निर्भर करता है कि क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है कि आप पढ़े हुए वचन को जीवित कर सकते हैं। आप उसे जीवित कर सकते हैं कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। अच्छा, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है कि यहोवा उसे देता है, तो मेरे जीवन में क्यों नहीं? आप फाइट करते हैं, आप प्रेयर करते हैं रोज। आप 8 साल प्रार्थना करते हैं एक वचन से, भाई साहब प्रभु को आपकी सुननी होगी, वो आपको गर्भ को खोलेगा। वो कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वचन को जीवित करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो फिर से उसी मुद्दे पे हम आते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है कि मेरा बदन जो तुम खा रहे हो, मेरा लहू तुम पी रहे हो, तुम मेरे जीवन को खा रहे हो। मैं जीसस के जैसा पेशेंस, जीसस के जैसी लाइफ, जीसस की हीलिंग, जीसस की डिलीवरेंस, जीसस की ब्लेसिंग को आज मैं खाऊंगा और आप भी उसे खाएंगे। आज आपकी लाइफ का मोस्ट ब्लेस्ड डे, सबसे ज्यादा आशीषित दिन।